सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों की टीसीएस सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अर्थमेटिक में मैं आप लोगों के लिए टीसीएस सीरीज लाया हूं। और भाई हम साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, एडवांस मैथ्स भी कर रहे हैं। जो हमारे एडवांस मैथ्स की जितनी भी थ्योरी है उसको भी हम क्या कर रहे हैं भाई, कंप्लीट कर रहे हैं। तो जितने भी लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस सीरीज को ज्वाइन करें, देखिए कि ये कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अब तक हम जो दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, परसेंटेज का और सीआईएसआई का क्या कर चुके हैं भाई, कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा ये अगला चल रहा है, ये क्या एवरेज चल रहा है, और ये भी कुछ दिनों में क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। और कुछ चीजें देखते हैं कि क्या क्या नई चीजें सीखने को मिलती हैं आज के इस लेक्चर में, ये सेशन में, है ना। तो चलो यार, ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि देयर आर थ्री नंबर्स, इफ द एवरेज ऑफ एनी टू नंबर्स देम टू ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर। मतलब अगर किसी भी दो के एवरेज को अगर हम तीसरे से क्या कर दे, ऐड कर दे, तो कितना मिल जा रहा है भाई, इतना इतना इतना। तो कई लोग इसको देखो ए बी सी से करने की कोशिश करेंगे, मतलब एबीसी मान के मानेंगे और नंबर, क्योंकि तीन नंबर पता ही नहीं है भाई आपको। अब जब तीन नंबर ही पता ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लिया। पर देखो इसका ना एक शॉर्टकट ध्यान से रखना, ये शॉर्टकट आया कहाँ से, इसके बेसिक से ही निकला है। ये शॉर्टकट निकला कहाँ है, इसके बेसिक से ही। सबसे पहले इस शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है कि इन तीनों का ऐड कर देना। इनको, इन तीनों को आपने क्या कर देना भाई, ऐड कर देना। तो ऐड करोगे तो क्या, 300 और 7 6 13, तीन कितना प्लस का 160, ठीक है। और 8 7 3 10 3 प्लस कितना भाई, 18। तो ये कितना बन जाएगा, सॉरी 80 ना। तो ये बन गया 4, कितना बन गया 4 7 8। और इसको किससे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये, 2 दूनी 4, है ना। और 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 9 में कितना भाई, 18, ठीक है। तो इतना आ गया। तब आपने फर्स्ट नंबर कैसे निकालना है, देखो तब आपने फर्स्ट नंबर कैसे निकालना है, इस नंबर का दुगना 177 इंटू टू और माइनस का उसमें 239 माइनस कर देना। तो आपको पता है कि ये 177 कितना हो गया भाई, मेरे पास में 354 में से मतलब कितना जाएगा, 239। घटाओगे तो कितना आएगा, 5 एक और एक, 115 आ गया। इसी तरह से दोस्तों सेकंड नंबर क्या होगा, 163 इंटू टू माइनस का 239, मतलब कितना आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 और एक भाई 2 3 और माइनस 239, है ना। इसमें अगर आप 87 ऐड कर दोगे, इसमें इसमें तो आप लोगों का क्या निकल जाएगा भाई, आंसर निकल जाएगा, है ना। क्योंकि ये देखो कितनी हो, कितना है ये करीबन 326 है, ये 23 क्या है 9 है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 87, ठीक है। देख लेना माइनस करके, उतना ही आएगा। फिर अगर आप थर्ड नंबर निकालोगे, देखो थर्ड नंबर भी सेम टू सेम यार, 138 इंटू टू और माइनस का 239। तो इसको करोगे तो ये कितना हो गया, देखो 8 दूनी 16 का 6, 3 दूनी 6 और एक 7 और कितना भाई 2 और माइनस 239। इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 37 आ जाएगा। तो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पे, तो लार्जेस्ट क्या 115, स्मॉलेस्ट क्या 37, जोड़ोगे तो 2 आ रहा है, ठीक है। और 2 3 और 4 और एक कितना 5 और कितना भाई 1। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया भाई आपका, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 76 के एवरेज आ गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन का मैंने एक शॉर्टकट भी बताया आप लोगों को, पर उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन है उस क्वेश्चन में, वो आपको ध्यान देना है। देखो मैंने तो इसका जो शॉर्टकट है पहले के वीडियोस में देखना, इससे पहले वाले थर्ड या फोर्थ में होगा शायद, उसमें देखना आप लोगों को क्या दिखा है, इसमें शॉर्टकट दिखा है थोड़ा सा, पर वो उस क्वेश्चन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी बैठ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है वो, है ना। देखो कि देयर आर 90 स्टूडेंट इन अ क्लास, 90 लोग हैं भाई क्लास में, आउट ऑफ विच 70% आर फ्रॉम विलेज ए भाई। तो क्या हुआ कि ए और बी के हैं भाई, दो क्या हैं, विलेज है। तो 90 में से 70% किस में है भाई, किस में 70% हमारे, ए में। और बी में कितने होंगे भाई, 30%। तो इन दोनों का कितना एवरेज आ गया, 7 और 3 आ गया नंबर्स का, है ना। अगला देखो, द एवरेज ऑफ स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम विलेज बी इन टेस्ट इज 20% मोर देन दैट ऑफ फ्रॉम विलेज ए। 20% का मतलब होता है दोस्तों कितना भाई, 1/5। और फ्रॉम कौन से विलेज से, ए से, इसका मतलब ए का अगर 5 है तो बी का कितना है भाई, 6 है।
एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, सम अपॉन नंबर्स भाई। होता कि नहीं होता है? तो अगर मैं यहाँ पे इसका एवरेज निकालने के लिए, मतलब इसका सम निकालूं मैं, तो सम कैसे निकालूंगा, पहले ए का सम कैसे निकलेगा, उसके एवरेज से उसका क्या, जितने वो स्टूडेंट है उनका मल्टीप्लाई, मतलब 35 प्लस 6 कितना 18, और नीचे देखो क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई, 7 और 3 कितना 10, और इनका जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखो 53 दिया हुआ है। इस 53 से ये 53 कट गया तो एक पे कितना आ गया, 10 आ गया। एक पे अगर 10 आ गया तो वो कह रहे कि देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम विलेज बी, तो विलेज बी से कितना होगा, इनटू अगर 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 60। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अगला वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सेम टू सेम, देखो अगला वाला सेम टू सेम है भाई, कोई भी डिफरेंस नहीं है देखो। फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर आगे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको एज अ होमवर्क छोड़ दूंगा, उसकी जो पीडीएफ रहेगी आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर्स के बाद में आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेम टू सेम टाइप क्वेश्चन कराना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, ताकि क्योंकि ये चीज़ आप लोगों की प्रैक्टिस बैच की तरह ही है, तो आप टेलीग्राम से कर लीजिए डाउनलोड पीडीएफ और वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, जो आप लोगों को सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो अगला वाला क्वेश्चन दे रखा होता है कि 60% पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड द रेस्ट डू नॉट वे, तो 60% गेम में हिस्सा लेते हैं और 40% नहीं लेते होंगे, मतलब इनका रेशियो कितना आ गया, 3:2 का, ये नंबर्स हो गए। ठीक है, वो कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5%, जो फॉर्मर ग्रुप है 5% मोर देन दैट ऑफ द लेटर, मतलब 5% का मतलब क्या होगा, 20, और मतलब 1/20 हुआ, इसका मतलब जो लेटर वाला है कौन सा, ये वाला है ना, और फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर, फॉर्मर कौन सा वाला होगा, ये पहले वाला है, मतलब कितना हो गया, ये 21। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो तो यहाँ पे इनका सम कितना है, देखो 63, सेम टू सेम दोस्तों यही मेथड यूज कर रखा है, और ये मैंने आपको कंप्लीट कई वीडियो में समझा रखा है। और 20 दूनी कितना हो गया, 40, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 5, और इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो अगर इसको मैं ढंग से लिख दूं तो इस तरह से लिख सकता हूँ थोड़ा सा, और इससे देखो ये कट गया, तो इसका मतलब क्या आ गया भाई, क्या आ गया, 2 पे कितना आ गया, 5 आ गया, तो 1 पे कितना आ गया भाई, 5/2। मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर भाई, फॉर्मर कौन सा वाले हैं भाई, ये वाला, तो ये 5 बटे क्या आ गया, 2। यहाँ से जब आप लोग देखोगे तो ये कितना आ जाता है, 105 बटे कितना आ गया, 2, मतलब कितना 52 पॉइंट कितना। तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को बस करना है। अगला देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए एंड बी इज 96, द एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन ए इज 40% मोर देन, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क ले, होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों कि ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ये दो सेम टू सेम क्वेश्चन है देखो, जो मैंने प्रैक्टिस करवाई, और ये वाला भी सेम उसी के जैसा है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखो वो कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स in a group is 75.4 kg. Later on, four students having weights इतना इतना इतना, है ना, इतना इतना और इतना है, and 87.4 kg joined the group. As a result, the average weight of all the student group increased by 0.4. वो कह रहा है कि कुछ लोग थे जिनका एवरेज कितना था भाई, 75.4 था, लेकिन उसके बाद में चार और नए स्टूडेंट आए और एवरेज तब कितना बढ़ गया भाई, 0.24। तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब इसमें जो मैं यूज करने जा रहा हूँ, देखो देखो दोस्तों, वो यूज करने जा रहा हूँ क्रॉस एलिगेशन का, कैसे करते हैं ध्यान से देखना, कि मुझे दिया हुआ कि जो एक्स नंबर है भाई, है ना, उसका कितना भाई 75.4 है। ठीक है, और यहाँ पे वो चार लोगों का क्या जुड़ेगा, एवरेज, और यहाँ पे क्या टोटल कितना एवरेज बढ़ गया, 0.24, मतलब कितना आ जाएगा, 75.64, है ना। पहले अगर 75.40 था, तो अगर 2.4 0.24 बढ़ गया तो इतना तो बढ़ेगा भाई। अब जो ये नए आए चार, जरा इनका एवरेज निकालना, ये है कितना भाई, एक 72.9 है, एक कितना है 73.8 है, एक कितना है 79.5 है, और अगला वाला कितना भाई 87.4। तो 7 और 7 14, 21 और 21 और 8 कितना हो गया भाई, 2900, तो ये हो गया। 2 3 5 और 9 14, और 14 और 7 कितना,
21 भाई, तो 210 ये भी हो गया। चलो अच्छी बात है। ठीक है। नौ और सात 16 5, ठीक है। 9 और 8 17, 17 और 5 22, और 22 और 4 कितना भाई? 26 ये भी हो गए। तो ये कितना हो गया? 6 3 1, और भाई कितना? 3। 313.6। एवरेज निकालूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 7 28, है ना? क्या बोलोगे आप? 4 7 कितना आ गया भाई? 28, और 4 8 32, और 4 9 कितना भाई? 36। कितने आ रहा है? ओ सॉरी, 4 चको 16, माफ करना, कभी कभी मैं भावनाओं में बहक जाता हूँ। 4 7 28 है ना, और 4 8 32, और 4 चको 16, तो इसका एवरेज कितना आ गया? 78.40। सेम टू सेम आ रहा है, वाह गजब। ठीक है। अच्छा ये 75.4 है, माफ करना, मैंने कहा 78 आ गई अभी। अब यहाँ पे जो आपको ये नंबर दे रखा दोस्तों, ये कितने स्टूडेंट है? देखो 4। यहाँ पे जब इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से 75.06 64 में से, तो इसका मतलब 0.24 में कितना भाई? 40 है, मतलब 24 पे कितना भाई? 400 है। आप कहोगे हाँ सर आप सही कह रहे हैं कि इतना ही है। तो इसका मतलब मुझे निकालना है कितना? अगर 78.40 में से मैं किसको माइनस कर दूं? 75.64 में, तो ये 6 हो गया। ये 13 में से 6 गया, कितना आ गया? 7 आ गया। और यहाँ पे से ये कितना आ गया भाई? 8 है ना, देखो ये, तो ये 7 में से 6 गया, कितना बच गया? अ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि ये 75 है ना, माफ करना यार, 75, तो ये कितना आ गया? 2.76 आ गया कि नहीं आ गया? देखो। अच्छा, तो 24 पे इतना है, तो मतलब एक पे कितना आ गया? 400 बटे कितना? 24, मतलब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? 400 बटे कितना? 24 का, है ना? अब इसको 4 से करोगे तो 4 कितना आ गया? 6 आ गया। 6 से इसको काटोगे तो 6 चौको 24, और 6 जगह कितना? 36। कितने स्टूडेंट आ गए भाई? 46। तो यार पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो ये बार बार इसी टाइप के रिपीट होते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा वो, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है। समझ गए? नहीं समझ गए? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। गिवन फोर डिफरेंट स्टूडेंट, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स इज 4 टाइम्स द फोर्थ नंबर। वो कह रहा है कि कोई चार क्या है, अलग अलग नंबर हैं, और उनमें से जो शुरू के तीन नंबर हैं उनका जो एवरेज है वो चौथे नंबर का क्या है भाई? फोर्थ टाइम्स है। ठीक है। द एवरेज द एवरेज ऑफ ऑल फोर नंबर्स इज 52, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री? जब यहाँ पे फर्स्ट थ्री लिख रखा है, तो फर्स्ट थ्री का एवरेज क्या दिख रहा है आपको? 4D, मतलब चार का मल्टीपल होना चाहिए। और बाई बाई कोइंसिडेंस या ऑप्शन के थ्रू देखो, सिर्फ एक ही है जो कि चार का डिविजिबल है, वो क्या है भाई? 64। तो आंसर क्या आ गया आपका? 64। ठीक है। अगला देखो। In a class of 80 students, the urban or rural is 5:3. In a test, the average score of student 4. ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। क्या कहाँ पे करवाया है भाई? अभी करवाया। देखो, ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवाए, इसीलिए मैंने चौथा वाला भी आपके लिए होमवर्क के लिए डाला है, और ये सातवां वाला भी। आप कहोगे सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा भाई। अगला देखो। द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 36, है ना? 36 है। इफ ईच ऑफ 75% नंबर, 75% मतलब बोलने का 3/4, तो टोटल चार नंबर से उसमें से तीन नंबर है, उनका जो एवरेज है वो कितना बढ़ गया भाई? 6। मतलब 36 से कितना आ गया भाई? 42। तो तीन दूनी 6, और चार ते कितना आ गया? 12। ठीक है। अब जब तीन ले लिया तब कितना बच गया भाई? एक। लेकिन इस एक जो नंबर है ये कितना घट गया? 9 घट गया, मतलब 36 रहा होगा पहले, तो अब कितना आ गया भाई? 27। तो कितना आ गया? 27। इनको जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 153। और एवरेज जब निकालोगे तो कितने से आएगा भाई? 4 से। तो चार तियां क्या हो गया भाई? 12, और चार अठे 32, चार दूनी 8, और 5, तो कितना आ जाएगा? 38.525। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। वो कह रहा कि 10 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ 5 members वाज 38 भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 साल पहले, मतलब 10 साल पहले जो पांच लोग थे उनका एवरेज क्या था? 38 था। तो मतलब टोटल कितने थे भाई? सम कितना आ गया होगा उनका? 0, और ये कितना भाई? 19। ये तो था 10 साल पहले, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, तो 10 साल जो है सब पांच में जुड़ करके, मतलब उनकी प्रेजेंट एज का सम कितना आ जाएगा? 240। आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि नाउ टू न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुज एज डिफरेंस इज 8, मतलब अगर एक एक्स होगा तो अगला x-8।
अगर उन्होंने ग्रुप को ऐड करा तो अब लोग कितने हो गए भाई, 7 हो गए, क्योंकि 2 और आ गए। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम एज इट वाज 10 ईयर्स अगो, मतलब सेम थी, मतलब कितना था भाई, 38। क्या था दोस्तों, 38 था, है ना। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू यंगर मेंबर्स, है ना, कि जो न्यू यंगर मेंबर है उसकी एवरेज एज क्या होगी भाई। तो आपको पता है कि यहाँ पे से इसको माइनस करोगे, देखो 240 और प्लस ये 2x माइनस का 8 हो गया, और ये इधर करोगे 8 सत्ते 56 का 6 5 7 3 21 और 5 कितना 66। इधर जाएगा दोस्तों, देखो इधर कितना बच जाएगा, देखो 26 26 और 8 कितना आ गया आपके पास में, कितना आ गया 26 और 8 भाई 34, तो x कितना आ गया भाई 70। अगर x 17 है तो अगला वाला नंबर कितना होगा भाई, 17 में से किया कितना भाई 9, होगा कि नहीं होगा। 17 में से अगर 8 जाएगा तो कितना 9। तो यंगर मेंबर की बात करें तो यंगर मेंबर कितना आ गया भाई 9। तो यही चीजें हैं जो कि आप लोगों को समझनी है कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, है ना, किस तरह से हमें अटेम्प्ट रखना है अपना, ताकि हम लोग और अच्छा स्कोर कर सके भाई पेपर में। ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि पेपर कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आप लोगों को कंफ्यूज करता रहेगा बार बार। बस आपको क्या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। थोड़ा ऑप्शंस आपको अटपटे दिखाई दे सकते हैं, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहीं पे देखो कि कैसे दे रहा है, देखो कि एवरेज बदल नहीं रहा, देखो एवरेज अगर आप लोग देखो यहाँ पे, अगर आप एवरेज निकालोगे इन दोनों का 17 और किसका भाई 9 का, क्योंकि अगर एक 17 आ गया आपका, एक्स अगर 17 आ गया तो अगला वाला कितना होगा भाई, डिफरेंस कह रहा है ना देखो। तो काफी इजीली हो जाते हैं क्वेश्चंस, ये आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। एक 17 और एक क्या हो गया 9 आ गया, है ना। और दूसरी चीज आपको ध्यान देने वाली भी है भाई, तो कुछ लोग क्या देखो, कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर एक एक्स है ना, क्योंकि करेंगे हुज इज डिफरेंस इज 8, तो आप लोग अगर इसमें प्लस का 8 जोड़ दोगे, देखो है ना, प्लस का अगर मान लो आपने 8 जोड़ दिया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा था देखो, 26 आ रहा था ना, 26, है ना। तो 26 अगर आ रहा था, कुछ लोग एज अगर डिफरेंस कर देंगे देखो 26, तो ये 26 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, है ना। कितना 26 में से 8 जाएगा 18 बच जाएगा, देखो एक्स फिर भी 9 ही आ रहा है। तो चीजें समझ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगी नहीं। तो डिफरेंस में हम माइनस करें प्लस करें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो, 9 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स कितना है भाई, इतना है, तो 5 × 33, मतलब उनकी 9 साल पहले एज कितनी थी, 5 थी, सम कितना था भाई उनका, 5 × 15 5 × 15 एक 16, तो प्रेजेंट में कितना होगा, इसमें प्लस का 45 जोड़ दूंगा भाई, तभी प्रेजेंट का सम एज निकल पाएगी, मतलब 210। अब वो कह रहे हैं कि नाउ 3 न्यू मेंबर्स, मतलब 3 नए हैं और असेंडिंग ऑर्डर में है, और कॉन्जिक्यूटिव गैप कितना है भाई 8 ईयर का है, तो मतलब एक्स प्लस अगला वाला एक्स प्लस का 8 और एक्स प्लस का भाई 16। इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली मेंबर्स इज एज बाई सेम, तो भाई पहले कितने लोग थे, 5 थे, 3 और ऐड हुए, मतलब कितने 8, और इक्वल टू कितना, उनका एवरेज अब 9 ईयर्स के बराबर ही है, मतलब कितना है 33। तो इधर से कुछ ऐसा मिल गया दोस्तों, देखो 3x प्लस का ये 24वां, तो ये 234, और इक्वल टू 8×3 = 24 का 4, 8×3 = 24, है ना, और 8×3 = 24 और 25 और एक 26, ठीक है। तो यहाँ पे 3x हुआ, ये इधर जाएगा 30, तो x कितना आ गया भाई 10। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट सन, तो यंगेस्ट सन कौन है भाई, सबसे यंगेस्ट तो ये है ना, तो इसकी एज कितनी आ गई भाई 10 आ गई। तो क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, आपको बना बना करके क्वेश्चंस दे रहा हूँ, है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो अगर आप लोगों को बेसिक क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें शॉर्टकट ढूंढने लग जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट ढूंढने की कोई नौबत ही नहीं है भाई, है ना। शॉर्टकट ढूंढने की कोई नौबत ही नहीं आएगी आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है वो, कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत बन जाए कि कैसे होगा क्या होगा, ऐसा नहीं है। आराम से क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, इजीली हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं। अगला वाला देखो दोस्तों, 9 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है देखो, जो भी हमने पहले करा था उसके जैसा ही है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट, तो भाई एल्डेस्ट क्या था देखो, अगर जब छोटा सबसे ज्यादा 10 था तो सबसे बड़ा कौन है भाई, एक्स प्लस का 16, मतलब कितना आ जाएगा देखो 26 आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले क्वेश्चंस के जैसा था, कोई प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट नहीं होगी। द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 32 ईयर्स, अरे ये तो यही दे रखा भाई, कौन सा वाला है, शायद ये वाला है, यही वाला है ना, हाँ यही है देखो। अच्छा ये वाला नहीं, अलग है थोड़ी, सॉरी। द एवरेज एज ऑफ 15%, 15 लोग हैं, उनका एवरेज कितना भाई 32 है। इफ 2 मोर पर्सन आर एडेड भाई, दो और ऐड हो गए
तो द एवरेज इंक्रीज बाय 3 मतलब कितना बन गया, देखो 35 बन गया। द न्यू पर्सन हैव एन एज डिफरेंस ऑफ 7 years, और जो उनका है उनका 7 साल का क्या उनके बीच का गैप है, तो द यंगर भाई जो जवान है उसका कितना, तो यहाँ देखो प्लस का 3 और यहाँ 2 है, तो 35 दूनी 70 और 15 कितना भाई 45। मेथड से क्या आप लोगों को मैंने, तो मतलब उनके बीच का डिफरेंस अगर कितना है 7 का, तो x x प्लस का 8, मतलब दोनों का सम कितना आ गया 15 45 और 70 कितना भाई 115। तो 2x में से अगर 115 में से 8 जाएगा आपका कितना बचेगा इसको माइनस कर दो, हाँ। तो ये कितना बन जाएगा देखो 123 बनेगा, नहीं बनेगा? ये तो पॉइंट मारा भाई, कहीं पे कुछ गलती कर दी मैंने? यहाँ पे ये 15 दूनी 70 और कितना भाई 45, तो 115 आ गया, ठीक है। अच्छा 7 years है यार, ये 7 years है ना देखो, तो अगर यहाँ पे 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 108 आ जाएगा। तो x इक्वस टू क्या आ गया देखो, x आ गया 2 पंजे 10 और 2 चको 8। तो वो क्या कह रहा है, यंगर कह रहा है, तो यंगर कितना आ गया भाई 54। अगर वो एल्डेस्ट कहता तो एल्डेस्ट क्या हो जाएगा 54 प्लस का 7 कितना भाई 61। क्वेश्चन कुछ नहीं था, काफी इजी था। अगला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम देखो 12वें क्वेश्चन के जैसा है, बस यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा हो देखो एल्डर, तो एल्डर का मतलब बड़ा है, मतलब कितना देखो 61। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने कर दी तो पेपर में आप लोगों को भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं भाई। अगला वाला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम पहले के जैसा है दोस्तों, देखो है ना, सेम टू सेम पहले का जैसा क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना देखो, यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस क्या है 9 का है, देखो डिफरेंस क्या है 9 का है। तो डिफरेंस अगर 9 का है, और मुझे क्या पूछ रहा है एल्डर पूछ रहा है, देखो है ना, मुझे क्या पूछ रहा है एल्डर पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई थी मैंने, देखो ये क्या लिखी हुई थी, देखो ये वाली का, और देखो तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, x का 9 इक्वल्स टू 115, यही तो होगा, सिर्फ 9 का क्या है डिफरेंस ही तो चेंज है देखो, और तो पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है देखो। तो ये 3 क्वेश्चन लगभग एक जैसे दिए हुए थे भाई CHSL में, और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये 106 आ गया भाई, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पंजे 10 और 2 3 कितना 6। लेकिन वो एल्डर कह रहा है ना, तो एल्डर के यहाँ पर प्लस का क्या जुड़ जाएगा 9, तो 9 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा देखो 62। तो पेपर में वो क्वेश्चन की जब शिफ्ट पूछता है आपसे, पेपर पूछता रहता है एक एक के बाद, तो वो ऐसे ही करता है भाई, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगला देखो, द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब हिंदी में होता है व्युत्क्रम। क्या होता है व्युत्क्रम? वैसे भी आप लोगों को इंग्लिश का भी काफी इंपॉर्टेंस होती है SSC में, तो आप लोगों को पता होगा है ना। तो एक नंबर मान लो x और 1/x, इसका एवरेज बाई 2 इक्वल्स टू कितना दे रखा 4, तो मतलब x प्लस 1/x कितना दे रखा है 8। अलजेब्रा का था, इसको एवरेज का बना दिया। अब वो कह रहा है द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बाई 2 बाई, इसका क्यूब करोगे दोस्तों तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस ये 3 हो जाएगा, और इंटू 8 है ना, फॉर्मूला पता होगा मुझे उम्मीद है आपको। और ये 512, तो इधर जाएगा ये 8 3 24, तो ये कितना बन गया 288। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, अब बाई 2 से डिवाइड कर दो इसे, सॉरी 488 बनेगा ये, हाँ। तो ये कितना बन जाएगा 244, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर 1 में सिखाए हैं, कि अगर यहाँ पे 1 to 4 हो तो क्या होता है, मिडिल का नंबर ही होता है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था भाई ऑड, है ना। ऑड नंबर ही का क्या आएगा भाई इवन आएगा, देखो ध्यान से सुनना देखो, हाँ। चलो दिखाते हैं आपको, जादू दिखाते हैं। 3 5 7 9 और 11, एक और नंबर ले ले, 13 ले लो चलो। अच्छा, यहाँ पे देखो ये कितने हैं, 6 क्या है ऑड नंबर है ना। लेकिन जैसे आपने इसका एवरेज निकाला, इसका एवरेज क्या रहा देखो 8, इसका मतलब आ क्या रहा देखो इवन है। 6 ऑड नंबर, 6 मतलब क्या है ऑड नंबर देखो, लेकिन इनका आ क्या रहा देखो इवन नंबर आ रहा है देखो, दिख गया आप, है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा इसका ऑड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला देखो 101 क्या होगा भाई इवन नंबर, ध्यान से देखो कैसे करते हैं। 2 4 6 8 और 10 कितने हैं भाई 5 हैं, 5 क्या है इवन नंबर्स हैं, और इनका एवरेज देखो क्या है भाई 6 है, देखो एक ज्यादा है कि नहीं आ रहा। चलो फिर अगर ज्यादा दिक्कत हो तो लो एक और ले लिया भाई, लो। बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं भाई, है ना। ठीक है, अब चलो देखो 3 इधर गए 3 इधर गए, कितना आ जाएगा देखो 10, कितने नंबर है भाई
3 और 3 6 और कितने भाई 7, और एवरेज कितना आ रहा देखो 10। तो यही सब चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये क्या है, देखो ऑड है, लेकिन एवरेज क्या है देखो इवन। तो वहां पे यही पूछ रहा है देखो, ये ऑड है और एवरेज क्या आ रहा है इवन, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ठीक है इवन नंबर्स। लेकिन ये सीरीज किस चीज की है, देखो इवन नंबर्स की है। समझा है मैंने आपको पहले वाले जो लेक्चर एवरेज का उसमें देख सकते हैं आप। अगला देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट। मैं आपसे कहूं कि प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ खुद से या एक से क्या जाती है, विभाज्य होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, कितना हो गया 4 और 6, हाँ चलो 10 हो गए। और 2 डिजिट के फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और कितना भाई 43 हो गए क्या, 3 और 3 6, हाँ ठीक हो गया। अब डिफरेंस कह रहा है दोस्तों, देखो इससे तो ये कट जाएंगे भाई, जब डिफरेंस कह रहा है देखो इतना बड़ा वर्ड। अब इन सबको जोड़ देखो, 7 और 5 12 और 15 17, तो 17/10 होगा, मतलब कितना 1.7। 10 मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो एवरेज कह रहा है दोस्तों, 4 मत लेना ना गलती से, क्योंकि वो कह रहा है कि 10 नंबर का एवरेज निकालना है। डिफरेंस में कट जाएंगे, पर जब एवरेज निकालोगे तो इन 4 का किससे 10 से डिवाइड जाएगा। अब इनको जोड़ो जरा, देखो ये कितना आ गया 80, और ये कितना आ गया 72। 152/10 अगर होगा तो कितना आ जाएगा 15.20। तो 15.20 और 1.70 भाई, 0 12 में से 5 और यहाँ पे 4 3, तो 13 पॉइंट क्या आ गया भाई 5 आ गया। अगला वाला देखो, 1088 रियल नंबर्स अगर जीरो है तो हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, तो इतने भी नेगेटिव होंगे। क्यों होंगे, किस लिए होंगे, आप इससे पहले के सेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट नहीं होने वाली। तो ये एवरेज के कुछ क्वेश्चंस थे, और ये जो पेपर लिया दोस्तों मैंने, ये CHSL 2018 का पेपर है भाई। तो देख लो कि पेपर किस तरह से, 2019 का भी मैंने डाल दिया है, 2018 का भी। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वरना आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, TCS सीरीज आपको मिल जाएगी वहाँ पे, और उसको ज्वाइन करिए और देखिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही हम जो हमारे